प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 के अपर एनवायरनमेंट के आवर फैमिली आवर आइडेंटिटी जो पहला चैप्टर है, लेसन है, उसका हम ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं। थर्ड है आवर आइडेंटिटी आवर फैमिली, हमारी पहचान हमारा परिवार। वी ऑल आर कनेक्टेड टू आवर फैमिली, हम सभी अपने अपने परिवार से जुड़े हैं। आवर डिमांड्स आर फुलफिल्ड इन आवर फैमिली, परिवार में रहकर हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। आवर डिमांड यानी हमारी ज़रूरतें, फुलफिल्ड यानी पूरी होती हैं, इन आवर फैमिली हमारी फैमिली में। वी ऑल लव वन अनदर, वी ऑल लव अनदर एंड हेल्प वन अनदर इन डिफ़िकल्टीज़। बी माने हम, आल माने सभी, लव माने प्यार करते हैं, वन माने वन अनदर माने एक दूसरे से, हम लोग सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। एंड और हेल्प और मदद करते हैं, वन अनदर एक दूसरे की मदद करते हैं। किसमें? इन माने में डिफ़िकल्टीज़, जो परेशानियां होती हैं, मुश्किलें होती हैं, उसमें एक दूसरे की मदद करते हैं। अवर फैमिली मेम्बर्स प्रोटेक्ट अस बाय ऑल पॉसिबल मीन्स। अबर माने हमारे, फैमिली माने परिवार, मेंबर्स माने सदस्य, हमारे फैमिली मेंबर्स यानी हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, प्रोटेक्ट करते हैं यानी रक्षा करते हैं, अस हमारी, बाई द्वारा, ऑल पॉसिबल मीन्स माने जो भी मीन्स तरीके होते हैं, प्रकार होते हैं, उनको बोलते हैं पॉसिबल यानी संभव। यानी हमारे जो फैमिली के मेंबर होते हैं, जो परिवार के सदस्य होते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं हर एक तरीके से, हर एक प्रकार से। बी हर एक माध्यम से, मीन्स माने माध्यम। बी लर्न, हम लर्न माने सीखते हैं, गुड अच्छे, थिंग्स माने चीज़ें, फ्रॉम माने से, अबर माने हमारी, फैमिली माने परिवार, मेंबर्स फैमिली मेंबर्स मीन्स हमारे घर के सदस्य। वी लर्न गुड थिंग्स, हम सीखते हैं अच्छी चीज़ें, फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर, हम अच्छी चीज़ें अपने घर के फैमिली मेंबर से सीखते हैं। वी टेक सजेशंस फ्रॉम ईच अदर, हम देते हैं, सजेशन देते हैं यानी हम सलाह देते हैं, फ्रॉम ईच अदर पाते हैं एक दूसरे से, एंड वर्क अकॉर्डिंगली यानी एक दूसरे से की सलाह से हम लोग काम करते हैं। वी टेक सजेशन फ्रॉम ईच अदर एंड वर्क अकॉर्डिंगली यानी उसी के अनुसार, सलाह के अनुसार हम लोग काम करते हैं। वी टेक सजेशन फ्रॉम ईच अदर, हम एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं। बी माने हम, डू माने करते हैं, ऑल माने सभी, द हाउस होल्ड वर्क यानी घरेलू काम, एंड सेलिब्रेट यानी मनाते हैं, फेस्टिवल्स यानी त्यौहार, टुगेदर माने साथ साथ। वी डू ऑल, हम सभी, घर का काम यानी हाउस होल्ड, एंड सेलिब्रेट हम सभी करते हैं, डू माने करना, हम सभी करते हैं घर का काम, और सेलिब्रेट करते हैं और मनाते हैं, फेस्टिवल टुगेदर, साथ साथ हम लोग घर का काम करते हैं और फेस्टिवल मनाते हैं, घर का काम करते हैं और फेस्टिवल यानी त्यौहार मनाते हैं। वी गेट हम पाते हैं, आइडेंटिटी, वी गेट आइडेंटिटी माने पहचान। वी गेट हम, गेट माने पाना, वी गेट आइडेंटिटी हम पाते हैं पहचान, फ्रॉम आवर फैमिलीज़, फ्रॉम माने से, फैमिलीज़ माने घर, यानी हम फैमिली से अपनी पहचान पाते हैं। लाइक आवर, जिस तरीके से हमारे फैमिली, लाइक आवर फैमिली जिस तरीके से हमारी फैमिली, वी हैव सेवरल अदर फैमिलीज अराउंड अस, जिस तरीके से हमारी फैमिली है, वी हैव सेवरल अदर फैमिलीज अराउंड अस, इसी तरीके से सेवरल माने कई, दूसरी, अदर माने दूसरी, फैमिलीज़ माने परिवार, अराउंड अस हमारे चारों तरफ बहुत से और भी परिवार हैं। जिस तरीके से हमारा परिवार है, ऐसे और भी फैमिली हैं
दस दीज फैमिलीज़, इस तरीके से फैमिलीज़ टुगेदर फॉर्म ए सोसाइटी, इस तरीके से फैमिलीज़ बहुत सारी मिल जाती हैं, हमारी फैमिली और बहुत सारी फैमिली जब मिल जाती हैं उनसे बनती है एक सोसाइटी बनती है। व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू यानी हमको क्या करना चाहिए, एंड व्हाट शुड वी नॉट डू, और हमें क्या नहीं करना चाहिए इन द फैमिली, फैमिली में, परिवार में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रीड केयरफुली, इसको सावधानी पूर्वक पढ़िए, एंड ऐड योर आइडियाज़ टू, और अपने आइडिया को भी इसमें ऐड कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ दे रहे हैं जिसमें कहा गया है व्हाट शुड वी डू इन द फैमिली, हमें परिवार में क्या करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है रिस्पेक्ट वन अनदर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। रिस्पेक्ट मीन आदर। लिसन टू एंड अंडरस्टैंड एवरीवन, सभी की बातें सुनना चाहिए। एवरीवन माने सभी। लिसन टू एंड अंडरस्टैंड, और समझना चाहिए। अंडरस्टैंड माने समझना, सभी की बातें सुनना और समझना चाहिए। तीसरा पॉइंट है लुक आफ्टर द वन हु फॉल्स सिक, लुक आफ्टर द वन हु फॉल्स सिक, सिक माने बीमार, हो जो बीमार हो जाए, हु माने जो, लुक आफ्टर यानी देखभाल करना चाहिए हमको, लुक आफ्टर करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए उनकी जो कि बीमार हो जाते हैं। ट्रीट एवरीवन हम्बली, और हमें हम्बली मीन्स विनम्रता के साथ एक दूसरे से ट्रीट करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए हर एक के साथ। कोऑपरेट विद द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, कोऑपरेट मतलब होता है सहयोग करना। विद द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फैमिली के मेंबर सदस्यों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए इन देयर रिस्पेक्टिव वर्क, उनके कामों में, उनके जो भी काम है उनकी उसमें सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ खाली जगह है क्योंकि हमसे ऊपर कहा गया था कि अपने आइडिया भी दो, तो आप लोग अपने आइडिया दे सकते हैं और हम भी इसमें आपको कुछ आइडियाज़ लिख देते हैं। तो अपने स्टूडेंट के तौर पे आपको अपना क्या करना है, स्टूडेंट के तौर पर आपको स्टडी करना है, और स्टडी भी करना है कैसे, अच्छी तरीके से करना है स्टडी, अपनी पढ़ाई करना है और वो करना है अच्छी तरीके से यानी प्रॉपरली स्टडी करना है। दूसरा सजेशन यह जो करना है परिवार में, वो अपने जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें टॉयज़ खिलौने भी हो सकते हैं जो बच्चे खेलते हैं आपस में छोटे बड़े, तो उनको शेयर करना चाहिए। शेयर ऑब्जेक्ट्स, आइटम्स जो भी चीज़ें हैं वो आपस में एक दूसरे से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा या एक बड़ा इस्तेमाल करे। जैसे टूथ पेस्ट है तो उसको परिवार में सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथ ब्रश जो है वो हमारा सबका अलग अलग होगा, लेकिन टूथपेस्ट एक ही होना चाहिए, हो सकता है। और फिर दूसरा भी लिख सकते हैं हम लोग, क्लीन योर होम, अपना घर को साफ रखें। तो ये और भी आप जो भी माइंड में आ रहे हों आपके जो घर में करना चाहिए अच्छा काम, वो यहाँ पर आप इन 3 जगह जो छोड़ रखी हैं इनमें भर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसके बाद इसमें दूसरा हम पढ़ रहे हैं इसमें व्हाट शुड वी नॉट डू इन द फैमिली, क्या नहीं करना चाहिए हमको फैमिली में, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। गो माने जाना, एनीवेयर यानी कहीं पर भी, विदाउट इन्फॉर्मिंग, विदाउट माने बिना, इन्फॉर्मिंग माने बताए, इन्फॉर्मिंग माने सूचना दिए, बिना सूचना दिए। इसका मतलब हुआ विदाउट माने बिना इसके, किसके, सूचना के, बिना सूचना के चले जाना कहीं और, ये काम नहीं करना चाहिए परिवार में। स्कैटर्ड थिंग्स माने चीज़ें, सामान, हियर एंड देयर यहाँ और वहाँ। स्कैटर माने फैलाना, तो चीज़ों को यहाँ वहाँ नहीं फैलाना, यहाँ वहाँ नहीं फैलाना चाहिए, स्कैटर नहीं करना चाहिए। इग्नोरिंग यानी नज़रअंदाज करना। दी नेसेसिटीज़ का मतलब होता है जो ज़रूरतें होती हैं किसकी, ऑफ एल्डर्स की जो ज़रूरतें होती हैं उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे जो बूढ़े बाबा दादी हों
तो उनके लिए उनको ज़रूरत हो सकती है खाने की, पानी की, या कभी उनको चलने के लिए किसी स्टिक की ज़रूरत हो सकती है, या जो भी उनकी दवाई की ज़रूरत हो सकती है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे खेलने जा रहे हों तो खेल बाद में लेंगे, पहले अपने जो एल्डर्स हैं उनकी बात को ध्यान से सुने, उनके काम को कर दें, फिर वो खेलने जाएं या अपना जो भी काम कर रहे हैं वो करें। अगला पॉइंट है नॉट टू कोऑपरेट इन हाउस होल्ड वर्क्स, यानी जो हाउस होल्ड वर्क्स है, घरेलू जो काम है, नॉट टू कोऑपरेट, इसमें कोऑपरेट ना करना, तो ये काम भी नहीं करना चाहिए। यानी हमें ये काम नहीं करना चाहिए कि घर के जो काम है उसमें कोऑपरेट नहीं करना चाहिए। घर के छोटे मोटे काम जो हैं उनमें कोऑपरेशन ज़रूरी होता है। इग्नोरिंग दी नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड पीपल, यानी इग्नोर कर देना, यानी नज़रअंदाज करना जो नीड्स है, ज़रूरत है। विजुअली चैलेंज यानी जिनको दिखाई नहीं पड़ता, एंड हियरिंग इम्पेयर्ड मानी जिनको सुनाई नहीं देता। ऐसे घर में बच्चे या बड़े हों तो उन पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, यानी ऐसा नहीं करना चाहिए कि इग्नोर करें, नज़रअंदाज उनको नहीं करना चाहिए। उनको भी इज्जत से देखना चाहिए और उनके ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए जितना भी कर सकते हैं। अब इसमें जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो अपनी मर्ज़ी से आप देखिए कि क्या काम हमें नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पर लिख देंगे। वैसे हम यहाँ पर आपके लिए 3 पॉइंट जो है वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक लगें तो लिख लें, नहीं तो आप अपने से अच्छे से लिख लेंगे। तो जो ना काम नहीं करना उनको यहाँ हम लिख दे रहे हैं। नॉट टू ट्रीट every one humbly, यानी ऐसा कोई ना करे कि वो ट्रीट ना करे, यानी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम्बली व्यवहार कोई ना करे तो ये गलत है, यानी विनम्रता के साथ व्यवहार करना चाहिए परिवार के सदस्यों को। तो ये काम नहीं करना चाहिए कि वो कोई ट्रीट ना करे अपने परिवार को हम्बली। अगला पॉइंट है नॉट टू लुक आफ्टर मतलब होता है कि देखभाल करना। वन हु फॉल्स इल, कि जो बीमार पड़ जाए उसके ध्यान ना दिया जाए, तो ये काम भी नहीं करना चाहिए, यानी ध्यान देना चाहिए। तो ये काम नहीं करना है। नॉट टू, अगला तीसरा, टू हेल्प, यानी मदद नहीं करना चाहिए। इन डिफ़िकल्टीज़, यानी जब परेशानियां आएँ घर के सदस्यों की, तो उन डिफ़िकल्टीज़ में मदद नहीं करना चाहिए। अगर ये वाली बात है तो गलत है, यानी हमें अपनी जो डिफ़िकल्टीज़ होंगी तो उन डिफ़िकल्टीज़ में अपने परिवार की मदद करना चाहिए। तो जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको हर तरीके से परिवार को मदद करनी चाहिए। जब उनको डिफ़िकल्टीज़ हों तो उस टाइम परिवार को हेल्प की ज़रूरत होती है। यही हम लोगों ने चैप्टर में अपना पढ़ा था कि फैमिली मेम्बर अगर डिफ़िकल्टीज़ में आते हैं तो उनको उसमें मदद करना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम लोग को देख रहे हैं कि हमारे इस चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। तो आगे आप जो है वो इसको और भी जो हमारे होंगे चैप्टर्स उनको हम इसके बाद सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।